चलिए सभी को जय हिंद। देखिए आज की जो टॉपिक है आपका क्या है बास्केटबॉल। ये है आज की टॉपिक बास्केटबॉल। हम सब ने हेल्थ वेलनेस VAC3 यानी वैल्यू एडिड कोर्स सेमेस्टर 4 जिसमें से योगा एजुकेशन कंप्लीट हो गया है। हेल्थ वेलनेस यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट कर दिए हैं। यूनिट 4 भी कंप्लीट हो चुका है। न्यूट्रिशन एंड यूनिट 5 आप सबका आ जाता है स्पोर्ट एंड फिटनेस। स्पोर्ट और फिटनेस हमें पता है कि आजकल के टाइम में जो है स्पोर्ट और फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंस है, यानी खेल जो है हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, इस बात की अंदाजा आप लगा सकते हैं एक स्टेटमेंट से। क्या है? खेलोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। इसका मतलब क्या आया कि खेल कोई एक नॉर्मल चीज नहीं है। खेल आपको पूरी तरह से बहुत सारी चीजें का कॉम्बिनेशन है। मतलब आप खेलते हैं तो आपका फिजिकली, मेंटली और सोशली आप स्ट्रांग हो पाते हैं। यानी बॉडी फिट रहेगा, मेंटलिटी आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो पाएंगे, आपकी बॉडी एक्टिव हो पाएंगी, आपकी माइंड एक्टिव हो रहेंगी, आप डिसिप्लिन में रह पाएंगे। और साथ साथ उसमें आप टीम वर्क सीखेंगे, किस तरह से टीम वर्क किया जा सकता है, किस तरह से एक दूसरे के साथ ले करके चला जा सकता है ना, किस तरह से एक दूसरे की भावनाओं को समझा जा सकता है, और लीडरशिप की भावनाएं किस तरह से जागृत हो सकती है ना। साथ साथ एकता की भावनाएं आ सकती है, डिसिप्लिन की भावनाएं आएंगी आपके पास आपके हर लेजीनेस खत्म हो सकती है, आपकी बॉडी फिट होंगी, आपकी माइंड फिट होंगी, और आप पूरी तरह से सोशली आप जो है एक तरह से आपका कैरेक्टर अच्छा बन पाएगा। यानी खेल का बहुत सारी इंपॉर्टेंस है ना। पहले जो खेल खेला जाता था ना, लोग पहले के प्राचीन टाइम में यदि देखें, प्राचीन एनिशिएंट हिस्ट्री में देखें, तो जो लोग खेलते थे वो सिर्फ स्पोर्ट जो करते थे वो सिर्फ अपने लिए नहीं करते थे, या फिर कुछ जीतने के लिए नहीं करते थे, ट्रॉफी हासिल करने के लिए नहीं करते थे, सोना या मेडल्स वो वगैरह वगैरह, ट्रॉफी ऑफर के लिए कुछ नहीं, बल्कि वो अपने आप को फिट रखने के लिए करते थे। क्योंकि खेल जो स्टार्ट हुआ ना, फिट रखने के लिए ही स्टार्ट हुआ है। अपने आप को हेल्दी कैसे रखना है, तो हेल्दी के लिए हमें वॉकिंग करना होता है, मेडिटेशन करना होता है, योगा करना होता है। योगा, मेडिटेशन या आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं, तो वो सारा एक्सरसाइज जो है खेल में वो देखने को मिलता है। खेल में क्या होता है ना, आप मेंटली और फिजिकली वहां पे आप एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है खेल में। आप खेलेंगे तो आपके माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे। हमें पता है खेल दो टाइप्स के होते हैं, कि आउटडोर होता है, कि इंडोर होता है। आउटडोर यानी जहाँ पे फील्ड में जाके खेला जाता है, और इंडोर मतलब जो घर घर के अंदर खेला जाता है। तो घर के अंदर बहुत सारे खेलते हैं, लूडो गुट्टी हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, चेस हो गया, है ना, बहुत सारे चेस जो खेलते हैं वो हो गया। अब आउटडोर में देखेंगे तो क्रिकेट है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, बहुत सारी चीजें हैं। पता है आप सबको? चलिए, बेसिकली हम लोग जितने भी खेल को देखे हैं, आपका कबड्डी हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, है ना, ये बास्केटबॉल हो, तो उसमें बेसिकली 3 चीज़ें आपको मेजर ध्यान रखनी होंगी। आखिर जो है यदि बास्केटबॉल खेला जा रहा है तो उसमें को टोटल कितने टीम होते हैं, है ना, टीम में टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, उसका रेफरी क्या है, बस। ठीक है, और कुछ फेमस खिलाड़ियों का नाम देखना है, और थोड़ा-सा हिस्ट्री देख लेना है कि आखिर जो है बास्केटबॉल का हिस्ट्री कैसा रहा है। समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल क्या है पता है? बहुत ही पॉपुलर खेल है ये, बहुत ही लोकप्रिय खेल है, जिसमें 2 टीम जो होता है, 2 टीमों के बीच खेला जाता है, और प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5-5 खिलाड़ी होते हैं, है ना। याद रखना है कि बास्केटबॉल क्या है? एक खेल है। इसमें बेसिकली एक गेंद को लेकर खेला जाता है, 2 टीमों के बीच खेला जाता है, और इसमें क्या होता है, एक तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली, है ना, इस चीज को देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से खेल रहा है। एक फुटबॉल को लेकर के, अपने हाथ में गेंद को लेकर के, ये जो चीजें हैं यहाँ पे आपको घुसाना होता है, यहाँ पे आपको डालना होता है गेंद को, तभी आपका एक गोल होगा। जिस तरह से फुटबॉल खेलते हैं ना, पैर के माध्यम से हम लोग गोल करते हैं, यहाँ पे आपको हाथ के, हैंड के माध्यम से, हैंड का यूज करके आपको गोल करना होता है। बास्केटबॉल बहुत ही पॉपुलर गेम होता है, 2 टीमों के बीच खेला जाता है। प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। इसका उद्देश्य होता है गेंद का विरोधी छेद में जाकर डालना। 2 छेद होता है, मतलब 2 खेल होता है। सपोज दैट इसके पास यहाँ पर एक इस प्रकार का होगा, जाली बना हुआ, इसका पास एक जाली बना हुआ होता है। ये जो टीम होता है, ये टीम अब बॉल को पकड़ करके इसके इसमें डाल देगा, ठीक है, और ये टीम क्या होगा, इसके में इसमें डालेगा। मतलब इस तरह से इसका विरोधी टीम होता है। जिस तरह से गोल आप खेलते हैं ना, फुटबॉल जब खेलते हैं तब क्या करते हैं, दूसरे के गोल में जाकर के किक मारते हैं और गोल कर देते हैं उसके घर में जाकर के। तो वो भी आपका विरोधी टीम क्या होगा, जो आपके अगेंस्ट में है, वो आएगा, फिर आपके गोल कर देगा। तो इस तरह का प्रोसेस चलता है, पता है? ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसका वीडियो।
ताकि जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए गोल कर दिया, एक ब्लैक वाला टीम है, एक येलो वाला टीम है, ठीक है, आप देख सकते हैं। दो टीमों के बीच खेला जा रहा है, प्रत्येक टीम में 5-5 खिलाड़ी हैं। दिख रहा है टोटल कितने प्लेयर्स हैं? 5-5 प्लेयर्स हैं। दो टीम है, प्रत्येक टीम में, इवेंट टीम में 5-5 प्लेयर्स हैं। ये हो गया बास्केटबॉल। समझ में आया? चलिए ये हो गया बास्केटबॉल। समझ में आ गया? यानी इसमें आप देखें क्या कि यहाँ पे दो टीमों के बीच खेला जाता है और दो टीमों में आपका देखें कि 5-5 जो है प्लेयर्स होते हैं, इसमें 5 प्लेयर्स, इसमें 5 प्लेयर्स और खेली जाती है। ठीक, चलिए इसका थोड़ा फील्ड को देखते हैं हम सब। देखिए बास्केटबॉल की जो कोर्ट होती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गोल करने की सिस्टम, यहाँ पे गोल करने की सिस्टम, यहाँ पे सेंटर होती है, यहाँ से बॉल फेंका जाता है। कोर्ट का यदि पूछा जाए कि उसका शेप कैसा होता है तो याद रखना है रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल किसका किसका होता है, जिस तरह से हमने देखा कि बास्केटबॉल आपका ये आपका रेक्टेंगल हो गया। क्रिकेट का देख लिए तो क्रिकेट का क्या है पता है आपको, सर्कल में होता है। फुटबॉल का क्या होता है पता है आपका, सर्कल में होता है। कबड्डी का क्या देख लिए आप, या आयताकार यानी रेक्टेंगल में होता है। यानी कबड्डी का आयताकार होता है, बास्केटबॉल का आयताकार होता है, क्रिकेट का सर्कल होता है और साथ साथ फुटबॉल का भी सर्कल होता है। ठीक है, और हॉकी का भी आपका क्या होता है, सर्कल ही होता है। ठीक, चलिए तो इसमें लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई आपका 15 मीटर होती है। बास्केट की जो ऊंचाई होती है 10 फीट होती है, यानी 3.5 मीटर की ऊंचाई। देखिए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन पूछी जाती है ज्यादातर मोस्टली जो है। इस बार पीवाईक्यू एनालिसिस किए तो हमें पता चला कि इसमें आप देखेंगे तो यही पूछा जाता है कि आपका प्लेयर्स की नंबर्स कितनी होती है और टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। ये देखिए यही चीजें जो है एग्जाम में पूछी जाती है बच्चा, तो याद रखना है स्पॉट से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो यही चीजें आपको याद रखना है, टाइम ड्यूरेशन एंड प्लेयर्स। तो आप बास्केटबॉल में देखेंगे तो टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं, 10 प्लेयर्स होते हैं टोटल। लेकिन प्रत्येक टीम में पूछा जाए तो एक टीम में 5-5 प्लेयर्स होते हैं। कितना, 5-5 प्लेयर्स। कितना होते हैं, 5 प्लेयर्स होते हैं। और जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं वो एक्स्ट्रा 7 होते हैं। यदि मान लेते हैं कि उस प्लेयर्स में किसी एक प्लेयर्स को इंजर्ड हो गया, घायल हो गया, लग गया, बेहोश हो गया या किसी टाइप्स का हेल्थ इश्यू आ गई, तो उसको रिप्लेस करके वो अदर जो है प्लेयर्स घुस सकते हैं वहां पे। यानी टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं, 12, है ना, 12 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, चलिए समझ में आया? यानी 7-7 यहाँ पे कुल खिलाड़ी यानी आपका यहाँ मतलब टोटल जो प्लेयर्स होते हैं, टोटल प्लेयर्स जो होते हैं वो 12 बोला जाता है। लेकिन प्रत्येक टीम में यदि एक पूछा जाए तो आपको 5 बोलना है। प्रत्येक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 5। ठीक है, और यदि कुल खिलाड़ी पूछा जाए तो यानी 12, यानी 6-6 हो जाएगा, यानी 2-2 एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा यदि पूछा जाए तो 7 होता है। 7 को उतना ज्यादा माइंड नहीं रखना है, इतना माइंड रखना है कि बास्केटबॉल में जो प्लेयर्स होते हैं 5-5 होते हैं, और यदि टोटल प्लेयर्स पूछा जाए तो आपका 12 होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा जो होते हैं वो आपका इमरजेंसी में काम देने वाले होते हैं वही। देखिए टोटल टाइम कितना होता है, खेल की अवधि कितनी होती है, 40 मिनट। यानी 4 क्वार्टर में खेला जाता है, इसको 10-10 मिनट करके खेला जाता है। यानी 10 मिनट खेल लिया, फिर 10 मिनट खेलेगा, फिर 10 मिनट खेलेगा, फिर 10 मिनट खेलेगा। और लेकिन बीच में जो है क्वार्टर के बीच में कितना टाइम देता है, 2 मिनट। देखिए मतलब मान लेते हैं सपोज यदि ये लोग खेल रहा है ना, तो सबसे पहले 10 मिनट खेल लिया, है ना, 10 मिनट खेल लिया, फिर 10 मिनट खेलेगा। यानी 10 मिनट, देखिए सबसे पहले 10 मिनट खेला, 10 मिनट खेलने के बाद 2 मिनट रेस्ट करेगा। ब्रेक कितना मिलता है जी, 2 मिनट। ब्रेक कितना मिलता है, 2 मिनट। फिर 10 मिनट खेलेगा, फिर 2 मिनट ब्रेक लेगा, फिर 10 मिनट खेलेगा, फिर 2 मिनट ब्रेक लेगा, फिर 10 मिनट खेलेगा, फिर 2 मिनट ब्रेक लेगा, फिर 10 मिनट खेलेगा। यानी टोटल 40 मिनट खेलेगा, 4 क्वार्टर में खेलेगा। कितना,
4 क्वार्टर में, यानी 4 क्वार्टर में खेलेगा और प्रत्येक क्वार्टर में 2-2 मिनट का क्या होता है, ब्रेक दिया जाता है। और हाफ टाइम जो होता है 15 मिनट होता है। 15 टाइम मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 मिनट खेला, 2 मिनट ब्रेक मिला, फिर 10 मिनट खेला, 2 मिनट ब्रेक मिला, 2 ब्रेक यानी 10-20 मिनट खेल लिया। जब 20 मिनट खेल लिया तो बीच में 15 मिनट का गैप मिलता है, फिर इसके बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है खेल की जो नियम क्या क्या है, चलते समय गेंद को उछलना जरूरी होता है। मान लेते हैं कि यदि आप चल रहे हैं तो उछाल उछाल के आपको गेंद चलना होता है। आपका डबल ड्रिलिंग होता है, मतलब ड्रिबल रोक कर फिर से शुरू करना फाउल होता है। बिना ड्रिबल किए चलाए गलत है, मतलब चलते रहना आपको। 3 सेकंड नियम, कोई खिलाड़ी 3 सेकंड से अधिक एरिया में नहीं रह सकता है। मतलब मान लेते हैं कि यदि आप सपोज दैट यदि आपका फील्ड दिया गया है यहाँ पे, तो एक प्लेयर्स जो होता है वो 3 सेकंड से ज्यादा नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कि आप फुटबॉल ले लिए हैं, आप गेंद ले लिए हैं और अपने पास रखे हुए हैं और 1-2 मिनट रख लिए हैं, ऐसा नहीं है। यदि आपके पास गेंद है तो कम से कम दौड़ते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है ना, पासिंग करते रहना है, तब हो पाएगा, वरना फिर आप रहेंगे तो दिक्कत है। यानी 3 सेकंड अपने पास जो है गेंद को रख सकते हैं और चला सकते हैं, उसके बाद पासिंग करना होता है आपको। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात है होता है रेफरी का सिग्नल। देखिए रेफरी, अंपायर, स्कोर, टाइम स्पीकर, शॉट क्लियर्स, ये होता है। इंपॉर्टेंस याद रखना है, डैंक मतलब आपका ताकतवर शॉट होता है। अच्छा, महत्वपूर्ण जो वर्ड होता है बास्केटबॉल के लिए, अब उसके उसके बाद आता है रिबाउंड, मतलब छूटी गेंद पकड़ना। रिबाउंड मतलब क्या होता है, रिबाउंड मतलब होता है ये कोई गेंद छूट गया है तो उसको पकड़ना होता है। पिवट्स, एक पैर पर घुमाना होता है। फाउल मतलब नियम तोड़ना होता है। टाइम आउट मतलब छोटा शब्द होता है। ठीक है, चल फाउल के प्रकार देख लीजिए, पर्सनल फाउल, ब्लैकिंग, टेक्निकल फाउल, होल्डिंग, चार्जिंग, ये जो है फाउल के प्रकार है। मतलब यदि मान लेते हैं यदि जिस तरह से फुटबॉल में फाउल होता है ना, तो उसी तरह से बास्केटबॉल में फाउल होता है। तो फाउल के टाइप देख लीजिए, एक होता है पर्सनल फाउल हो सकता है, यानी ब्लॉकिंग कर देना, है ना, ब्लॉक कर देते हैं, उसको कहते हैं पर्सनल फाउल। मतलब मान लेते हैं फुटबॉल लेके जा रहा है, अब उसको ब्लॉक कर दिए, उसको कहते हैं पर्सनल फाउल। टेक्निकल फाउल क्या होता है, होल्डिंग, यदि किसी को पकड़ लिए सपोज डेट, है ना, क्या कर लिए, पकड़ लिया। यदि कोई खेल रहा है, आप मान लेते हैं इसको पकड़ लेंगे तो क्या होगा, ये टेक्निकल फाउल हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो फेंक कर जिस तरह से गोल किया जा सकता है, गोल की नियम दिया गया है कि किस तरह से गोल कर सकते हैं। शॉट के प्रकार जो है, ले आप शॉट होता है, जंप शॉट होता है, मतलब जंप करके डलना होता है। ले आप शॉट देना होता है। फ्री थ्रो होता है, मतलब फ्री थ्रो मतलब होता है फेंक करके गोल कर सकते हैं, या फिर कूद करके कर सकते हैं, या हुक शॉट मार सकते हैं। ठीक है, ये पास प्रकार जो है, मतलब अपने दोस्त को यदि पास कर रहे हैं बॉल को तो कैसे कर सकते हैं, चेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं, बाउंस के माध्यम से, और पास के और बेसबॉल के पास कर सकते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम याद रखना है, सबसे फेमस जो खिलाड़ी है बास्केटबॉल में, तो बास्केटबॉल में सबसे फेमस खिलाड़ी को अभी देखेंगे तो आपका है मिचेल्स जॉर्डन्स, लिबॉन्ड्स, जेम्स, स्टेफन क्योरी। ठीक है, अब जो होता है बास्केटबॉल में देखेंगे तो फीबा, एनबीए, है ना, ये सब फीबा जो है ये सब आपका नेशनल लेवल पे खेला जाता है, याद रखना है। मतलब साधारण सी बात यदि हम याद रखें तो बास्केटबॉल क्या है, दो टीमों के बीच खेले जाने वाली खेल होती है, बहुत ही पॉपुलर गेम होती है। इसमें क्या होता है, बॉल डाल करके अंक प्राप्त करना होता है। बास्केटबॉल का आप देखेंगे तो फील्ड हम लोग देख लिए आयताकार होता है, और दोनों टीम के बीच में एक प्रकार का जाली लगा रहता है, जालीनुमा, उस पे जाकर के बॉल डालना होता है। ठीक है, आप बॉल किस किस टाइप से डाल सकते हैं शॉट, तो यहाँ पे देख लीजिए, आप डायरेक्ट फेंक के डाल सकते हैं, या फिर जंप करके डाल सकते हैं, फिर हुक शॉट डाल सकते हैं, या फिर ले अप शॉट डाल सकते हैं। ठीक, इसका आप देखेंगे तो प्लेयर्स कितनी होती है, आपका 5-5 प्लेयर्स होते हैं। टोटल प्लेयर्स कितने होते हैं, 12 प्लेयर्स होता है। 2 प्लेयर्स जो होता है, 7 प्लेयर्स किस लिखा जाता है, इसमें 2 प्लेयर्स, इसमें 2 प्लेयर्स, यानी आपका 7 प्लेयर्स जो होते हैं, 7 प्लेयर्स मतलब समझ रहे हैं ना, 5 प्लेयर्स है, यहाँ पे 2 प्लेयर्स एक्स्ट्रा कर दिया, क्यों, क्योंकि वो हो सकता है कि इंजर्ड हो जाए या घायल हो जाए तो वो साथ दे सकता है। टाइम ड्यूरेशन याद रखना है, 40 मिनट का खेल होता है, 4 क्वार्टर में होता है, 10-10 मिनट का होता है, बीच में 2-2 मिनट का ब्रेक मिलता है। लेकिन जब आधा टाइम खेल लेता है, यानी 20 मिनट खेल लेता है, तो 20 मिनट के बाद 15 मिनट का गैप मिलता है उसको रेस्ट करने के लिए, याद रखना है। ठीक है, फाउल का नियम, फाउल जो होता है किस तरह से होता है पता ही होगा। अंक कैसे प्राप्त करता है, 3 पॉइंट लाइन के अंदर से बास्केटबॉल 2 अंक, या मतलब 3 पॉइंट लाइन के अंदर से, यदि लाइन के अंदर से डाल देते हैं तो 2 अंक मिलता है। 3 पॉइंट लाइन के बाहर से, यदि लाइन के बाहर से यदि गोल करते हैं तो 3 अंक मिलता है। यानी 3 पॉइंट एक लाइन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए होता है ना, एक एक यहाँ पे देख लीजिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। यदि आप यहाँ से फेंकते हैं, 3 लाइन बाहर से फेंकते हैं, है ना, 3 लाइन अंदर से, यदि इस यहाँ से फेंकेंगे आप, तो यहाँ से फेंकेंगे तो यहाँ पे 2 अंक मिलेगा।
यदि आप बाहर से फेंकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट गोल करते हैं तो आपको 3 अंक मिलेगा। ठीक है? चलिए। और प्रसिद्ध खिलाड़ी के नाम जो आपका फेमस प्लेयर्स हैं, मैचियल्स जॉर्डन्स हैं, लिबॉन्स जेम्स है, याद रखना है। ठीक? चलिए। समझ में आ गया? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है बास्केटबॉल को लेकर के? चलिए। यही चीज़ें जो था आपका यहाँ पे दिया गया है कि मूल जानकारी कितना है, 5 खिलाड़ी होते हैं, 40 मिनट का खेल होता है, 4 क्वार्टर में होता है, 10-10 मिनट का, 15 मिनट का गैप होता है जब हाफ टाइम होती है। ठीक है? बास्केटबॉल की जो बेनिफिट्स होती है हमें तो पता है, टीम वर्क मिलता है, फिजिकली, मेंटली, सोशली आप ज़्यादा स्ट्रांग हो पाते हैं। यदि स्किल चाहिए तो ड्रिबलिंग होना चाहिए, पासिंग होना चाहिए, शूटिंग होना चाहिए, रिबाउंडिंग्स होनी चाहिए। ठीक है? प्रसिद्ध प्लेयर्स का नाम से मैंने देख लिया। चलिए, ये आ जाता है गेम्स, स्पोर्ट्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन एंड हार्मनी। मतलब जो हम लोग खेल खेलते हैं ये दूसरा टॉपिक है। ठीक है? हॉकी को लेकर के बास्केटबॉल को लेकर छोड़ के आपका जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। बताइए आखिर यदि हम लोग कोई गेम्स खेलते हैं या कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है? बहुत सारे बेनिफिट्स है, मेंटली, सोशली आप मेंटली स्ट्रांग हो पाते हैं, सोशली स्ट्रांग हो पाते हैं। साथ-साथ आप पूरी नेशनल लेवल पे खेलेंगे तो बहुत सारे फ्रेंड सर्कल आपका फ्रेंड बनेगा। साथ-साथ आपके समाज में नाम होंगी, है ना? आपके अंदर वो अनुशासन आएँगी, कंसंट्रेशन पावर आएगा, टीम वर्क आएँगी, है ना? एकता बनेंगी। ओलंपिक एंड क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स। ओलंपिक यानी वर्ल्ड लेवल पे जो खेला जाता है। आपको याद रखना है जो ओलंपिक खेला जाता है, ओलंपिक मतलब होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा खेल यदि आयोजन होता है तो ओलंपिक्स गेम्स ही है, जो हर 4 वर्ष में आयोजित होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये वाला, गारंटी है कि ओलंपिक जो खेल है या विश्व का जो खेल है, गेम्स है, वो कितने सालों के बाद आयोजित होती है? तो 4 सालों में 1 बार होती है। कितना? हर 4 साल में 1 बार होती है, याद रखना है। कितना? हर 4 इयर्स में 1 बार आपका ये खेल आयोजित होती है। इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है? 4 साल में 1 बार कौन-सा ओलंपिक खेल होता है। उसके बाद आता है कॉमनवेल्थ गेम्स जो होता है राष्ट्रीय मंडल देशों के बीच खेला जाता है। मतलब पूरे राष्ट्रीय मंडल पूरे अलग-अलग देशों के बीच खेला जाता है। ये भी आपका 4 वर्ष में खेला जाता है। आपको कॉमनवेल्थ गेम्स पूछे या ओलंपिक गेम्स पूछे तो ये 4 वर्ष में ही खेला जाता है 1 बार। ठीक है? और खेल की क्या इम्प्लीकेशन है? आप यदि खेलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। आप अलग-अलग कल्चर के साथ जुड़ पाएँगे, अलग-अलग दोस्त बनेगा, अलग-अलग प्रकार की नॉलेज बढ़ेंगी और जो भी हमारा कल्चर है उसका जो आप देखेंगे एक्सचेंज होगा, आदान-प्रदान होगा। आप कौन-सा भाषा बोलते हैं, वो कौन-सा भाषा बोलता है। आप देखे होंगे ना यदि मान लेते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलते हैं हम लोग, तो उसका अलग लैंग्वेज होगा, इंग्लिश नहीं होगा तो अलग लैंग्वेज होगा, हम लोग का अलग लैंग्वेज होगा। तो उसकी जो लैंग्वेज है, हमारी जो लैंग्वेज है, उसका खान-पान क्या है, हमारा खान-पान क्या है, उसके साथ आप देखेंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, नॉलेज सब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? इम्पोर्टेंस कंपोनेंट्स दिया गया है कि आप रोगों से बचाव कर सकते हैं, शरीर को अच्छा रख सकते हैं। घटक्स क्या है? यदि आप खेलना चाहेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा बाबू, पूरी तरह से एक्टिव रहना होगा, है ना? एंड्योरेंस होना, सहन शक्ति होनी चाहिए। मान लेते हैं फुटबॉल से बॉल से लग गया तो कम से कम तो सहन शक्ति होनी चाहिए, है ना? लचीलापन होना चाहिए, नहीं गधापन जैसा कि आपका शरीर चल नहीं रहा है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब फटाफट अपने शरीर को मूवमेंट करने की शक्ति होनी चाहिए आपके पास, बैलेंस करने की संतुलित होनी चाहिए। ठीक? चलिए। मतलब खेल और शरीर फिटनेस मानव विकास की अनुशासन और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए, ये हो गया आपका खेल कंप्लीट। हम लोग स्पोर्ट्स एंड फिटनेस को कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग यूनिट 5 को आज कवर कर लिए हैं। सारे टॉपिक को समझ चुके हैं, फुटबॉल को, क्रिकेट को तो नहीं समझे, फुटबॉल को, कबड्डी को, बास्केटबॉल को, हॉकी को, है ना? उसके टाइम ड्यूरेशन, प्रसिद्ध जो कि प्लेयर्स हैं वो देख लिए हैं, कितने-कितने प्लेयर्स होते हैं वो देख लिए हैं, ठीक है? उसके स्किल्स क्या-क्या चाहिए ये सारी चीज़ें देख लिए हैं, उसके रेफरीज़ के क्या-क्या नियम है, सिग्नल क्या-क्या है। कॉमनवेल्थ और ओलंपिक खेल्स जो है 4 वर्ष में 1 बार आयोजित होती है, ये याद रखना है, ठीक है? आपके पास क्या-क्या होना चाहिए खेलने के लिए। यदि आप खेलेंगे तो आप फिटनेस रहेंगे, आपकी बॉडी फिट रहेंगी, माइंड एक्टिव रहेंगे, अनुशासन सीखेंगे, है ना? टीम वर्क सीखेंगे और आगे बढ़ने की क्षमता आएँगी आपके अंदर, है ना? हारने की क्षमता नहीं आएँगी। चलिए, यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो पूछिए। धन्यवाद सभी को।